गुड एमसी रमेश जी, उषा जी, राम जी, वैभव जी, रमेश सिंह जी, रुचि यादव जी, गुड एमसी, गुलशन यादव जी, हरीश चंद्र जी, थैंक यू सो मच अर्जुन जी, बीके त्रिवेदी जी, आशीष मिश्रा जी, संतोष राज जी, अभिषेक जी, कपिल गुप्ता जी, शशांक जायसवाल जी, थैंक यू सो मच, चंद्रिका प्रसाद जी, सर्वेश जी, रजन जी, अख्तर जी, अर्जुन कुमार जी, रूपचंद्र जी, गुड एमसी एवरीवन। गुड एमसी नगेंद्र जी, महेंद्र जी, संतोष चौहान जी, सरिता चांदक मैम, गुड एमसी, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग। शशि प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, गुड एमसी। लक्ष्मण जी, बीके त्रिवेदी जी, सत्यजीत जी, प्रदीप जी, संदीप निगम जी, ललिता मैम, गुड एमसी, अजय शर्मा जी, गुड एमसी, थैंक यू सो मच सर। भावना वर्मा जी, गुड एमसी, राहुल चौहान जी, जी गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। राज चांदक जी, गुड एमसी। थैंक यू सो मच सरिता जी, थैंक यू सो मच। आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम नॉट द बेस्ट, थैंक यू। गुड आईएमसी सभी को, गुड आईएमसी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं हूं सुनीता चंचानी, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र की एरिया मैनेजर, और आप सभी के समक्ष में वापस सर डीएन सिंह सर ने, जो ग्राउंड प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे मौका दिया है उनके पेज पर कि मैं आऊं और आप सभी लोगों से कुछ स्पेशल टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन करूं। तो सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद हमारे मिस्टर डीएन सिंह सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका वापस से दिया। और महीना वैसे बड़ा अच्छा दिन है, महीने की शुरुआत भी है अक्टूबर की, पर हमारे महीने का जो है वो मंथ एंड भी है, तो बड़ा अच्छा दिन है आज का, है ना, बात करने के लिए। अगर कुछ कम बेसी रह गया होगा तो उसको पूरा करेंगे और अगले महीने की शुरुआत भी आज ही कर लेंगे, राइट। तो चलिए, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आज जो है हम जो टॉपिक लेने वाले हैं थोड़ा सा अलग लेने वाले हैं, और मैं सच बताऊं, मैं बहुत खुश हूं। खुश इसलिए हूँ क्योंकि बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप सभी तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ में अभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू हुए 3 मिनट नहीं हुआ है, और आई कैन सी कि 170 से 75 लोग जो है वो अभी जुड़ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, इतना स्नेह, प्यार और सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि बहुत मैटर करता है एक ट्रेनर के लिए, जब उसे सुनने के लिए लोग जो है इंतजार करें और समय पे जब ज्वाइन हो जाए ना, वो सबसे बड़ा अप्रिसिएशन और अचीवमेंट होता है उस ट्रेनर के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। चलिए तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक बड़ा मज़ेदार है आज का, क्योंकि आज का जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक मैंने लिया है क्योंकि सर से जब बात करी मैंने, डीएन सिंह सर से, तो उनको बोला कि सर क्या टॉपिक चाहिए आपकी टीम में। उन्होंने बोला मैडम आप कुछ भी बोल दो लीडरशिप के लिए। सो लीडर्स बिल्कुल जो है एसोसिएट वो सुनना चाहते हैं, और आप कुछ भी लीजिए। पर मुझे ऐसा लगा कि जब बात आ रही है बार बार लीडर की, तो मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ। यस, हमारी कंपनी में जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, हमारी कंपनी का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो लुधियाना बेस्ड कंपनी है। और हमारी कंपनी में जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, वो उस दिन से ही हमारी कंपनी का एक ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर कहलाता है।
लीडर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम हमारी भाषा में जरूर से लीडर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो सुपरस्टार होता है, जो सिल्वर या गोल्ड होता है। पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जिस व्यक्ति ने हमारी कंपनी में आईडी लगा दी है, अपनी केवाईसी करा ली है, वो व्यक्ति उसी दिन से लीडर है। पता है क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को देख के दूसरा व्यक्ति जो है वो उसे फॉलो करता है। लीडर का मतलब क्या होता है? लीड करना, आगे बढ़कर चलना। तो वह अपने नेटवर्क के लिए वहीं से लीड करना चालू कर देता है। भले उसके नीचे एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति हो या 1000 व्यक्ति हो, उसने जिस दिन आईडी लगाई अब वो लीड कर रहा है अपने सारे लोगों को, अपने घर परिवार, अपनी सोसाइटी, रिलेटिव, सबको अब वो लीड करने वाला है, इसलिए वो लीडर कहलाता है। और एक लीडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी छवि जो है वो उसकी टीम के सामने बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट, उनका जो इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को लेने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ इमेज कंसल्टेंट के ऊपर में। मैंने अभी जब लाइव किया तो उसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इमेज कंसल्टेंट, यानी कि हाउ टू क्रिएट अ फर्स्ट इम्प्रेशन। सबसे पहला जो अपना इम्प्रेशन है वो किस तरीके से हमें क्रिएट करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, तो वो हमारी आईएमसी की का जो लुधियाना का ऑफिस है, हरिद्वार का ऑफिस है, इंदौर, बॉम्बे, दिल्ली का जो ऑफिस है वो नहीं देखता। वो व्यक्ति किसे देखता है? वो देखता है आपको, और वो समझता है आप लीडर हो, क्योंकि आप लीड कर रहे हो। तो आपकी जो छवि है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति ही इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है जो पहले से ही ऑलरेडी ग्रूम्ड हो। बिल्कुल भी ये बात गलत है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है उस दिन से उसको, वो बिजनेस में तो काम करेगा, प्रोडक्ट तो बताएगा, पर उसके साथ साथ में उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी छवि को और निखारे, उसकी पर्सनालिटी को और पॉलिश करे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज हम पूरे जो हमारा आगे का जो अभी हम 40-45 मिनट बात करेंगे, उसमें हम जो मैं लेने वाली हूँ टॉपिक वो यही लेने वाली हूँ कि अपनी इमेज को किस तरीके से आपको क्रिएट करना है, इन्हांस करना है। क्रिएट इसलिए करना है क्योंकि आपकी इमेज से कंपनी की इमेज जो है वो जुड़ी हुई है। राइट, तो कंपनी की इमेज को किस तरीके से आप बखूबी निभा सकते हैं, उनको आगे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अपनी ग्रूमिंग स्किल को किस तरीके से आपको इन्हांस करना है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको इस प्रोग्राम में पहले ही जो है वो कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, आपने कभी हीरो हीरोइंस की जो है उनको मूवी में तो देखा है, पर कभी ऐसे होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो बॉम्बे दिल्ली से जुड़े होंगे। बॉम्बे हमारा बॉलीवुड का जो है वो मेन जगह है, देखा जाए तो वो मेन एरिया है। बहुत सारे लोग हैं जो एक्ट्रेस को, एक्टर्स को, सीरियल्स वाले जो होते हैं कैरेक्टर्स, उनको ऐसे ही घूमते हुए देखते हैं। राइट, कई बार बांद्रा में शॉपिंग करते हुए देखते हैं, लिंकिंग रोड पे देखते हैं उनको, तो बोलते हैं अरे वो पता है कैसी दिखती है सामने से, वो कैसा दिखता है और पिक्चर में कैसा दिखता है। ये डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस जो है वो होता है उसके किरदार में ढलने का। राइट, जब वो उस किरदार में ढलता है, उस गेटअप में आता है, उस ड्रेसअप में, उस मेकअप और हेयर स्टाइल में आता है, तो वो एक्ट्रेस एक्चुअली एक्ट्रेस लगती है। पर वही अगर वो नॉर्मल तरीके से रहती है, इसी तरीके से बाल वाल कर लेगी, कपड़े जो है वो बिल्कुल ऐसे टिप टॉप वाले नहीं होंगे, तो लोग उसको शायद पहचान भी ना पाए अगर वो मार्केट में घूम रही होगी तो। राइट, क्या होता है ये होता है अपनी पर्सनालिटी को निखारने की बात। ये तो हो गई ऊपरी बात कि ऊपर से वो व्यक्ति उस पर्सनालिटी को निखारता है, इसीलिए जो है वो सुंदर दिखता है, अपीलिंग दिखता है। पर उसके साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना कि वो पर्सनालिटी अंदर से भी निखरी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार कई एक्ट्रेस ऐसी होती हैं, दिखने में बड़ी सुंदर हैं, है ना, ड्रेसअप बड़ा अच्छा पहना हुआ है, पर जब वो बोलती हैं ओरिजिनली तो फिर ऐसा लगता है अरे क्यों बोल दिया इन्होंने, इनकी आवाज कैसी है, इनका बात करने का तरीका कैसा है। ऐसे है ना, बहुत सारी एक्ट्रेस होती हैं, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रही हूं क्योंकि हमारा दिखना है ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग बोलते हैं सूरत पे नहीं सीरत पे जाना चाहिए। मैं बोलती हूँ पहले तो इंसान सूरत देखता है, उसके बाद सीरत के बारे में बात करता है ना। सीरत तो बाद में समझेगा ना, जब उससे बात करेगा, उसके नेचर के बारे में जानेगा, तब तो उसका मन भापेगा, तब तो उसकी सीरत समझेगा। पर पहले तो सूरत ही देखेगा, पहले तो ओवरऑल उसका अटायर ही देखेगा। राइट, तो हमें अंदरूनी और बाहरी दोनों तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी को किस तरीके से हम ग्रूम करें। देखिए, एक छोटे बच्चे को भी
छोटा बच्चा भी जब नया नया स्कूल में जाता है ना, तो सबसे पहले तो टीचर्स को ध्यान से दिखता है, वो 3-4 साल का बच्चा भी, है ना। हम माँ बाप जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो स्कूल में बच्चों का एडमिशन दिलाते हैं, हम भी बहुत अच्छे से टीचर्स को ध्यान से देखते हैं कि भाई टीचर्स खड़ूस तो नहीं है, टीचर अच्छे से बच्चों को देखते हैं कि नहीं, टीचर जो हैं वो बच्चों को सही तरीके से पढ़ाते हैं कि नहीं। पढ़ाते तो पता नहीं चलेगा, पर उनके चेहरे से, हाव भाव से, उनके स्माइल से, बात करने के तरीके से हम वो चीज़ भांपते हैं, और बच्चा भी समझ जाता है। जो मैडम ऐसी थोड़ी सी खड़ूस टाइप की रहेंगी, ज़्यादा बात नहीं कर रही होंगी, है ना, आईज का एक्सप्रेशन ऐसा होगा, तो बच्चा उस टीचर के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा, राइट। और ऐसे ही बहुत ये हर जगह हमारी जिंदगी में काम आता है, सिर्फ बिजनेस में नहीं। आप कोई रिलेटिव आपके घर में आया हुआ है, हमारे बच्चे किसी किसी रिलेटिव के साथ कितना खेलते हैं, कितना घुल मिल जाते हैं, और वही कोई अंकल आंटी उसको पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे का हाव भाव ऐसा खड़ूस जैसा रहता है ना, कड़क रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है। तो हमारा दिखना, जो हम जिस तरीके से दिखते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने चेहरे पे स्माइल रखते हैं, लोगों के प्रति हमारे बीच में मन में जो सम्मान होता है, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम किसी भी व्यक्ति के ना फर्स्ट इम्प्रेशन को ना 30 सेकेंड्स में भाप लेते हैं। 30 सेकेंड ज़्यादा नहीं लगता हमें, 30 सेकेंड में भाप लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम बस में चढ़ते हैं, ऐसी बस जो सीट बुक नहीं हो जिसमें, ठीक है, जनरल बस है मान लीजिए, जनरल बस में जब हम चढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले जब चढ़ते हैं तो हम अपने आंखों से ना पूरी स्कैन कर लेते हैं बस को। मान लीजिए हर एक सीट पे एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है खिड़की के साइड में, और हर सीट पे एक एक जगह खाली है। पूरी सीट 40 लोगों की बैठने की जगह 20 लोग जो है बैठे हुए हैं एक एक सीट पे। उसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, आप पूरी नजर ऐसे फिराते हो और 30 सेकेंड्स के अंदर डिसाइड कर लेते हो कि मुझे किसके साथ जाके बैठना है। ये होता है ना ऐसा? ये कोई आके हमको बताता है क्या कि वो सामने वाला व्यक्ति कैसा है? नहीं, हम स्कैनिंग करते हैं, मेल है, फीमेल है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, पढ़ा लिखा है, कैसा है, इसका नेचर देख के क्या लग रहा है, ये ढंग से कैसा होगा इसके नेचर में, वो सारी चीजें हम भांप लेते हैं, राइट। तो वो सिर्फ हम 30 सेकंड्स में सोच लेते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी इमेज अगर क्रिएट करनी है ना किसी के सामने, तो सिर्फ 30 सेकंड चाहिए हमें, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, राइट। और उस 30 सेकंड में अगर आपने अपनी इमेज अच्छी क्रिएट कर दी, तो व्यक्ति आपसे हमेशा के लिए जुड़ेगा, आपके प्रति उसके मन में सम्मान जो है वो पहले से ही चालू हो जाएगा, देख कर ही जो है वो चालू हो जाएगा देने का। तो यस, हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो हमारे डिटरमाइन करता है हमारे नेचर को, पर्सनालिटी को, एटीट्यूड को, सब चीज़ों को। और फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में कहा गया है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, उसके लिए एक लाइन कही गई है, यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस, यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन। यानी आपको कभी भी दूसरा चांस नहीं मिलेगा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए, एक ही मौका मिलता है। उसके बाद तो फिर आपको फॉलो अप लेना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है ना, तो वो बहुत बात का लेंदी प्रोसेस है। पर फर्स्ट इंप्रेशन के लिए भाई एक ही मौका मिलता है, और वो पहला ही मौका मिलता है। फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट अगर करना है तो यस, हमको अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। और एक बार बता दूं, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना वो विजुअल होता है, यानी लोग देख के क्रिएट करते हैं। मैंने वापस बोलना चाहूंगी, सीरत जो है वो बाद में नजर आती है ना। आप बात जो करोगे वो बाद में समझ में आएगा, पर पहले तो लोग आपको देख के जो है वो समझेंगे कि हाँ, इनसे बात करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमारी पर्सनालिटी को दर्शाएगा, हमारे वैल्यूज, हमारे संस्कार, हमारा फाइनेंशियल सक्सेस कैसा है। आपके कपड़ों से आप भाप लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है ये किस लेवल का व्यक्ति है, कितना कमाता होगा। हम पूरी स्कैनिंग कर लेते हैं। ये हमारी आंखें जो होती है ना, ये बहुत बड़ा स्कैनर है, मैं आपको बता दूं, एक्सरेज है ये, है ना। ये पूरा ऊपर से नीचे तक व्यक्ति को जो है वो पूरा उसकी स्कैनिंग कर लेता है। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन हमारे ट्रस्ट वर्दीनेस को भी पहचानता है। ट्रस्ट वर्दीनेस यानी हम पे जो है वो व्यक्ति कैसे विश्वास करे, करने लायक हम हैं या नहीं हैं, ये सारी चीजें हमारे फर्स्ट इंप्रेशन में नजर आ जाती है। इनफैक्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा इंटेलिजेंस कितना है वो भी हमारे फर्स्ट इंप्रेशन में पता चल जाता है। सो विजुअल क्रिएट, ये फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना ये विजुअली होता है। तो ऑब्वियसली हमें ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बना के रखना है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो, जिससे वो समझे कि हाँ भाई ये जो चीज़ मेरे सामने लेकर आए हैं, जो बिजनेस मेरे सामने लेकर आए हैं, जो प्रोडक्ट मेरे सामने लेकर आए हैं, इसमें बहुत दम होगा, नो डाउट। क्योंकि अगर कोई ये व्यक्ति अगर कर रहा है, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है आईएमसी का, या आईएमसी में बिजनेस कर रहा है, तो कुछ तो खास बात होगी, तो वो हम पे विश्वास करेगा। और आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए। हमारी सफलता को पाने के लिए प्रोफेशनल लेवल पे चाहे पर्सनल लेवल पे हमारी पर्सनालिटी का अच्छा होना, हमारा इंप्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात यह आती है कि इस इंप्रेशन को हम क्रिएट कैसे करें।
ये इम्प्रेशन क्रिएट किया कैसे जाए, इसका मसाला क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको आपका ड्रेस, वो जो है पूरा यूनिफॉर्म जो है आपका जो ड्रेसअप है वो बहुत ही शानदार रखना पड़ेगा। मैं ड्रेसअप की बात करूं तो यस, हमारा आईएमसी ड्रेस कोड की तो बात मैं आपसे करूंगी ही, पर साथ साथ में मैं ओवरऑल भी, हम किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो ओवरऑल हमें जो अपना ड्रेसअप है उस सिचुएशन के हिसाब से ही हमें बनाकर रखना चाहिए, राइट। इसके बाद में जो दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ग्रूमिंग, कि हम कितने ग्रूम्ड हैं। कई बार ऐसा होता है लोग कपड़े अच्छे बड़े पहन लेते हैं, है ना, बड़े अच्छे महंगे कपड़े पहन लेते हैं भाई, ड्रेसअप अच्छा रख लेते हैं, पर ग्रूम्ड नहीं होते हैं। ग्रूम्ड का मतलब होता है अपने आप को हाइजीन रखना, साफ सुथरा रखना, देखने लायक रखना, थोड़ा सा जो है वो पॉलिश करके रखना, राइट। तो ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी इमेज को क्रिएट करने के लिए, अपने इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए। देन इसके बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा बॉडी लैंग्वेज, राइट, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अब आपने कपड़े तो बड़े अच्छे पहने हुए हैं, आप ग्रूम्ड भी हो, बड़े अच्छे दिख भी रहे हो, पर बात करने का तरीका आपका ऐसा है कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल किसी को डांट ही दोगे, आप टोंट मार रहे हो, आपकी आवाज़ में जो है वो तीखापन है, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी पूरी खराब नजर आएगी। तो ये तीनों चीजें, जो तीनों मसाले हैं, ये मिलाएंगे तभी अच्छी सब्जी, अच्छा जो डिश है वो बन के निकल के आएगा, और वो डिश का नाम है हमारी पर्सनालिटी, यानी हमारा इमेज। अब अगर आपको पावरफुल सेल्फ इमेज अगर बनानी है ना, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगी। हमारे पूरे ओवरऑल इमेज में, जो इमेज को डिटरमाइन करता है, जो इमेज को दर्शाता है, उसमें जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है ना, वो होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का, हमारे एटिकेट्स का। लोग हमारे बात करने के तरीके, उठने बैठने के तरीकों को बहुत ध्यान से देखते हैं, राइट। इसके साथ साथ में नेक्स्ट होता है, मतलब ये ऑलमोस्ट 55%, आप समझो कि 100% अगर कोई चीज है तो 55% जो है ना, ये सारी चीजों पे जाता है। हमारा बॉडी लैंग्वेज, पहनावा, ग्रूमिंग, ये सारी चीजें उस पे लोग 55% उसी से भाप लेते हैं। उसके बाद जरूरी होता है कि अब हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है बात करने का तरीका, हम क्या बात कर रहे हैं वो नहीं, बात करने का हमारा तरीका कैसा है, तो वो भी 35 से 38% वो मैटर करता है। और बाकी का बचा हुआ, यानी बहुत थोड़ा सा जो हिस्सा होता है ना, वो मैटर करता है कि एग्जैक्टली हमने क्या बोला। अब आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इंप्रेशन में हमारा बॉडी लैंग्वेज और हमारा बात करने का तरीका। क्या बात कर रहे हैं वो नहीं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, राइट। हम क्या बात कर रहे हो सबसे लास्ट में आता है, पर पहले आता है कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, तरीका क्या है, आपने क्या पहना हुआ है, आपका लहजा क्या है, आप लोगों को किस तरीके से सम्मान दे रहे हो, ये सारी चीजें आती हैं। सो यस, हम वन बाय वन अब समझते हैं कि भाई अब हमें इन सारी चीज़ों को अगर मैं बात करूं कि हमारा दिखना हमें कैसा चाहिए, हमें बात कैसे करनी चाहिए, तो मैं उसकी कुछ छोटी मोटी डिटेलिंग आप लोगों को बताना चाहूंगी। ये बहुत मैटर करता है हमारे सारे लीडर्स के लिए भाई, है ना। हम आप लोग जो हैं आज हमारी कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं, आप जो है कल एक अलग अलग लेवल लेंगे, आप स्टेज पे जाएंगे, आप बात करेंगे, माइक में बोलेंगे, लोगों को जो है वो मोटिवेट करेंगे। तो सारी चीज़ें लोग मोटिवेट उसी से होंगे ना जो मोटिवेट करने लायक होगा, ठीक है, उस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप उस तरीके से मोटिवेट करते हैं तभी तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, इंस्पायर्ड होंगे आपसे। तो आपकी पर्सनालिटी इंस्पायरेबल होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस के तौर पे मैं आपको बता दूं, पुरुषों के लिए जो हमारे एसोसिएट है, मेल एसोसिएट, आपको ड्रेसअप का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं महिलाओं पे भी आऊंगी, पुरुषों के लिए पहले हम बात करते हैं। हमारी कंपनी की सबसे अच्छी बात है कि हमारी खुद का ड्रेस कोड है। हम कभी भी जब मीटिंग वगैरह लेने जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, तो अगर आप आईएमसी में नहीं होते तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन पालना पड़ता है कि मुझे शर्ट कैसी पहननी है, पैंट कैसा पहनना है, बेल्ट कैसे लगाना है, जूते कौन से कलर के होने चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो हर एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। पर क्योंकि आप आईएमसी में, तो कंपनी ने आपके 60% काम आपका कम कर दिया। आपका ड्रेस से जो है ना, ड्रेसअप जो है वो ऑलरेडी कंपनी डिसाइड कर चुकी है। अगर आप टी शर्ट में हैं तो ध्यान दीजिएगा, टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स ही होनी चाहिए, लाइट या डार्क। ब्लैक जीन्स, पैंट, पजामा, लोअर, वो सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टी शर्ट विथ ब्लू जीन्स, आइदर डार्क आइदर लाइट, राइट। बेल्ट होना चाहिए, ठीक है, आईएमसी का बेल्ट लगाइए उसके ऊपर। अगर आप इन करके पहनते हैं तो, इन करके नहीं पहन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बेल्ट
लगा होना चाहिए, राइट। अगर आप शूज़ की बात करते हैं तो आईएमसी का बहुत ही खूबसूरत हमारा जो स्पोर्ट्स शूज़ है जिसको हम हैप्पी सोल बोलते हैं वो परचेज कीजिए। वो महिलाएं भी पहन सकती हैं, पुरुष भी पहन सकते हैं। आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। आप इतने लंबे लंबे देर तक सफ़र करते हैं, अगर आप खड़े हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, या फिर आप खड़े होकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत आराम मिलेगा। हैप्पी सोल नाम ही है उसका, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। वो आपके टी शर्ट और जीन्स के साथ में जाएगा। देन उसके बाद में आप, क्योंकि हमारी टी शर्ट पे ऑलरेडी ब्रांड मेंशन है, ठीक है, श्री तुलसी का ब्रांड मेंशन है, तो अगर आप तुलसी बटन नहीं लगाते हैं तो इट इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड जो है वो मेंशन किया हुआ है। आपके बाल अच्छे होने चाहिए, कटे होने चाहिए, है ना, बिल्कुल ऐसे स्पाइक बना लिया, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, बिल्कुल तेल लगा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़ा ही सूदिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल आया है मुझे कुछ बात करने के लिए। आपके हाथ में अगर आप घड़ी पहनते हैं तो घड़ी बिल्कुल पहनिए, अच्छी स्पोर्टी वाली नहीं, ठीक है, फॉर्मल घड़ी पहनिए। थोड़ा सा एक लीडर के तौर पे जिस तरीके से एक एसोसिएट जो होना चाहिए, एक जो प्रोफेशनल होना चाहिए, एक बिजनेसमैन जैसा पहनता है वैसा पहनिए, सब फंकी वंकी कलरफुल वाला नहीं, राइट, वो पहनिए। देन इसके बाद में अब पुरुष भी आजकल क्या होता है, 3 3 4 4 5 5 जो यहाँ पे अंगूठियाँ पहन लेते हैं, मोटे मोटे स्टोन्स की, बड़े बड़े मोटे मोटे कड़े पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, वो सब चीज़ें थोड़ी सी हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हम जो एक छवि क्रिएट कर रहे हैं वो छवि जो है हमारी एक लीडर की है। लोग आपको देखकर आगे हमारी कंपनी में आएंगे, तो इस चीज़ को जो है, इसका जो है हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हमें इसे अच्छे से मेंटेन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है आप ट्रेनिंग मीटिंग लेने जा रहे हैं, तो हमारी कंपनी का बड़ा ही खूबसूरत डीओ है, परफ्यूम है, उसको थोड़ा छिड़क के चले जाइए, है ना। आपका डीओ भी सेल आउट हो जाएगा, रिकमेंड हो जाएगा, और खुशबू भी अच्छी बरकरार रहेगी। जब आप जिस जगह से गुजरेंगे तो लोग सोचेंगे वाह भाई ये कौन सा ब्रांड का इन्होंने लगाया हुआ है। तो पुरुषों को इस चीज का ध्यान रखना है। अगर मैं बात, ये तो हमने कैजुअल ड्रेसअप की बात कर ली। अब अगर मैं बात करूं फॉर्मल ड्रेसअप की, तो फॉर्मल ड्रेसअप में हमारे पास में है हमारा शर्ट पैंट कोट, ठीक है। सो आप इसको दोनों तरीके से, अगर आप कोई मीटिंग लेने जा रहे हैं, स्टेज पे चढ़ रहे हैं, या फिर ऐसा कोई है मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम है, तो यस आप सूट पैंट जो है वो बिल्कुल पहनिए। उसके साथ में जो जूते हैं वो आपको ब्लैक कलर के फॉर्मल लेदर शूज ही पहनने हैं, ठीक है। उसके साथ हैप्पी सोल्स नहीं पहनेंगे हम, हैप्पी सोल्स जीन्स टी शर्ट के साथ पहना जाता है। तो आप वहाँ पे पहनिए आपका लेदर शूज, भले वो रेक्जीन मटेरियल हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पॉलिश होना चाहिए। उसके साथ सॉक्स हमारी कंपनी के आते हैं जो कि फुल लेंथ के आते हैं, वो पहनिए। छोटे छोटे वाले मुझे मत पहनिए, जो एंकल लेंथ के आते हैं। पुरुष उसको पहन लेते हैं, बाइक चलाते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पैंट ऊपर होती है और सॉक्स अलग से दिखता है, तो वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल लुक नहीं देता है। आप कुर्सी के ऊपर एक के ऊपर पैर रख के बैठते हैं तो भी दिक्कत आती है, तो भी वो अच्छा नहीं देता है। तो फुल लेंथ जो हमारा आईएमसी का सॉक्स है डार्क कलर का, उसको पहनिए। और शूज़ जो है उसको यूज़ कीजिए। हमारा आईएमसी का बेल्ट है, टाई, टाई पिन, तुलसी बटन बिल्कुल रिक्वायर्ड है। शर्ट हमारी वाइट कलर की है आईएमसी ब्रांड की, और ब्लू पैंट है, तो उसको यूज़ कीजिए। कई लोग वाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहन लेते हैं और टाई लगा लेते हैं, तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। वो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि आप आधे मन से आईएमसी कर रहे हैं, आधा ऊपर से तो आईएमसी है, नीचे से कैजुअल है, ठीक है। जीन्स जो है वो कैजुअल पहन लिया, तो आधा ये वाला ड्रेस पहन लिया, आधा ये वाला ड्रेस पहन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट फॉर्मल ड्रेस आप पहनिए, आप पूरा प्रॉपर शर्ट, ब्लू पैंट जो फॉर्मल हमारा है वो पहनिए, टाई लगाइए, अच्छे लगाइए, बिल्कुल बहुत अच्छे लगेंगे। शेविंग वगैरह रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, रोजाना शेविंग कीजिए, है ना। और अगर आप वो थोड़ी सी शेव ऐसा रखते हैं स्टाइल वाला, तो भाई उसको अच्छे से कटवट करा के रखिए, ठीक है। सो ये चीज़ें पुरुषों को मेंटेन करनी है। अब अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं का, अच्छा मैं एक चीज़ और ऐड कर देना चाहती हूँ, थोड़े आयरन होने चाहिए शर्ट भी, है ना। आयरन करके थोड़ा अच्छे से पहनिए जब आप किसी के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो अब मैं बात करती हूँ महिलाओं की। तो महिलाओं की पर्सनैलिटी में यस उनके पास भी ऑप्शंस हैं, उनके पास तो 3 3 ऑप्शन है भाई। तो महिलाओं के पास में साड़ी का ऑप्शन है, टी शर्ट का ऑप्शन है, और कोट पैंट का ऑप्शन है। अगर आप साड़ी पहनते हैं तो यस पिनअप करके अच्छे तरीके से पहनिए, अगर आप कैरी कर सकते हैं तो। अगर आप फॉलिंग पल्ला में पहन रहे हैं तो उसको भी अच्छे तरीके से अगर आप कैरी कर पा रहे हैं तो ही अच्छी इस तरीके से फॉलिंग पहनिए, अदरवाइज पिन लगाकर बढ़िया एक प्रोफेशनल के तौर पे पहनिए। आपने देखा होगा कई बार हमारी जो एयर होस्टेस होती हैं, हम फ्लाइट में चढ़ते हैं, आपने देखा है उनको, हमको क्यों अच्छा क्या अलग होता है। कई तो वो ऐसा तो है, ऐसा तो नहीं होता कि बहुत ऐसी बहुत कोई बहुत अच्छी खूबसूरत ऐसी हीरोइन जैसी होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। कई थोड़ी सी मीडियम कलर की होती है, डार्क कलर भी होती हैं, पर वो ग्रूम्ड होती हैं, उनका ड्रेसअप बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं वो।
राइट। और इसी तरीके से हमें भी मेंटेन करना है। हम भी तो हमारे ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है ना भाई, तो हम जब प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो हमको उसी तरीके से मेंटेन करना है। तो आप साड़ी पहने तो साड़ी को बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से जो है वो पिनअप करके पहनिए। और एक चीज़ और, बालों का विशेष ध्यान रखें। अगर जो आप बालों को अगर बांधते हैं तो अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से बांधें। खोल रहे हैं तो खोलने में भी उसको अच्छे तरीके से संवार के खोलें, थोड़ा सा अच्छे से उसको मेंटेन करें, धुले हुए हों, है ना, ऐसे उलझे हुए ना हों। तो जैसे भी मेंटेन करना चाहते हैं, पर इट शुड बी वेरी, बिल्कुल अच्छे फॉर्म में होना चाहिए वो, ठीक है, अच्छे फॉर्म में होना चाहिए। इसके साथ साथ में महिलाओं को ज़्यादातर हम देखते हैं कि बहुत सारी एसेसरीज पहनने के हमको शौक होते हैं। गले का है, कान के बड़े बड़े झुमके हैं, रिंग्स हैं बहुत सारी, है ना, चूड़ियाँ पहनी है हमने, अच्छी बात है, हम इंडियन ट्रेडिशन के हैं, भारतीय संस्कृति के हैं, तो हमें इसको मेंटेन करना ही चाहिए, बट लिमिटेड में। अगर हम एक प्रोफेशनल भी हैं सिर्फ, तो फिर हमें थोड़ा ये लिमिट में करना चाहिए। लिमिट में कैसे करेंगे हम? आप इयर रिंग्स पहन लीजिए, बहुत अच्छी बात है, नोज पिन पहनिए, गले में एक चेन, मंगलसूत्र, जो भी पहन रहे हैं, माला, वो पहनिए। रिंग भी एक दो रिंग पहन के रखिए, बिल्कुल भर के मत पहनिए, ठीक है। अगर आप एक कड़ा पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, दैट इज सफिशिएंट। इससे ज़्यादा बहुत करने की जरूरत है। इससे बड़े बड़े झुमके, बड़ी बड़ी बालियाँ, ये सब नहीं पहनना चाहिए। छोटे से टॉप्स या ऐसा पहनिए। ये पता है क्यों ज़रूरी है? लोग जब बिजनेस प्लान सुनते हैं, जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं ना, तो माइंड जो है सामने वाले कस्टमर का ना, वो डाइवर्ट हो जाता है। इनफैक्ट आपका डाइवर्ट हो जाता है। आप इतना सा पहन के जाएंगे तो आप जब प्रेजेंट करेंगे तो आपको वही ध्यान रहेगा, ये ठीक है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा तो नहीं हो रहा, गिर तो नहीं गया, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, तो हमारा ध्यान भी डाइवर्ट होता है। और ये प्रोफेशनल जो होती हैं हम लेडीज़ ना, उनका ये जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका नहीं होता है। इसको हमें लिमिटेड तरीके से पहनना चाहिए, राइट। तो और साथ ही साथ में लिटिल मेकअप, थोड़ा बोला है, बहुत ज्यादा नहीं, लिटिल मेकअप, ग्रूम्ड होना चाहिए, अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कीजिए और फिर प्रेजेंट कीजिए। बहुत 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 मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, राइट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये तो बात हो गई अपीयरेंस की। इसके साथ साथ में साड़ी के अलावा जो है आप टी शर्ट जीन्स पहनिए। सैंडल्स, चप्पल जो है वो नहीं पहनेंगे आप, हैप्पी सोल्स शूज़ पहनिए, या फिर सैंडल, अगर आप फॉर्मल कोट पैंट पहनिए, साड़ी पहनिए, तो आप बेलीज पहनिए, सैंडल अच्छी सी पहनिए। पर इस तरीके से स्लीपर या वो मोती वोती वाले जो चप्पल होते हैं वो बिल्कुल भी मत पहनिए, उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। वो हमारे शादी ब्याह या फंक्शन में अच्छा लगता है, पर प्रोफेशनल मीटिंग के समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, राइट। इसके बाद में अगर आप कोट पैंट पहन रहे हैं तो कोट पैंट के साथ में भी अपने आप को अब उस तरीके से देखिए, क्या होता है ड्रेस के साथ में ना, उस किरदार में हमें ढलना पड़ता है, उस ड्रेस के साथ में हाव भाव भी वैसा ही रखना पड़ता है, तो आप उस तरीके से उसको मेंटेन कीजिए। तो तीनों ऑप्शन आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे हमारा ये तो हमारा हो गया अपीयरेंस, दिखावा। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसका पोस्चर और जेस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो उस समय हमारे मन में जो है ना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड मतलब सम्मान की भावना होनी चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे कुछ ऐसा देने आए हैं, पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ हम उसके सामने जाएंगे, ठीक है। तो उस पर्सनालिटी की बात ही कुछ और होती है। सामने वाला भी सोचता है कि सच में ये मेरे लिए कुछ सोच कर आया है, इसका क्या फायदा हो रहा है ये नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से हमें लोगों से मिलना है। अब मिलने का जो तरीका होता है ना, वो बड़ा अभी वैसे तो कोरोना वायरस ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है, लोग हाथ मिलाना भूल चुके हैं, है ना। नमस्ते करना, प्रणाम करना ही सबसे अच्छी बात है आज की डेट में। तो ज़्यादा अच्छा है दूरी से, 1-2 मीटर की दूरी से अगर हम नमस्ते करें, ग्रीट करें, झुक जाएं, यही बहुत बड़ी बात होती है। पर फिर भी अगर आप हैंडशेक करते हैं, वो समय अगर आता है और आप हैंडशेक करते हैं, तो हैंडशेक करते समय ध्यान रखना है आपको। हैंडशेक जब करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, हम हाथ मिलाते हैं तो सामने वाला बेचारा डर ही जाता है, हम इतनी जोर से हाथ मिला देते हैं उससे, है ना। और कई बार तो होता है हम हाथ मिलाते हैं और भूल जाते हैं छोड़ना, और आधी बात हमारी वहीं खत्म हो जाती है। तो 3 सेकंड के अंदर हमको हैंडशेक करके छोड़ना है। मतलब आपको काउंटिंग करनी है, आपने हाथ मिलाया, 1 2 3, हेलो किया और छोड़ दिया, इस तरीके से जो है आपको इमिडिएटली छोड़ना है। इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई महिला लीडर भी है, महिला एसोसिएट भी है, ठीक है, अगर आप उनसे भी हाथ मिलाते हैं तो दे शुड फील प्रोफेशनल, उनको प्रोफेशनल लगना चाहिए, उनको अटपटा या अदबधा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल कि अरे कुछ अभद्र हो गया है, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करेंगे। हालांकि अभी हम इसको अवॉइड कर रहे हैं और मैं खुद भी सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल भी हैंडशेक अभी मत कीजिए, ध्यान रखिए उस चीज़ का।
साथ ही साथ में हमको जो है, जब हम मीटिंग ट्रेनिंग लेते हैं तो देखिए बहुत मैटर करता है हमारी पर्सनालिटी जो है ना, हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। आप आई कांटेक्ट देकर, आई कांटेक्ट से जो है वो प्रेजेंट कीजिए। हम कई बार बैठ जाते हैं ट्रेनिंग मीटिंग लेने बिल्कुल आड़े टेढ़े तरीके से, फिर इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो ऐसा लगेगा हमको अपने प्रोडक्ट पे, अपने बिजनेस पे हमें ही विश्वास नहीं है, हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस चीज का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में हमें बात करनी है। कम आता है चलेगा, पर जो आता है उसको आप अपने अच्छे से बताया, वो मैटर करता है। तो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप जो बात कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो उसमें आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब 2 लाइन बोली पर वजनदार बोली। मतलब बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी बोल दी हमने और पता चला उसमें कुछ जो है वो उसका सारांश तो ढंग से निकला ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे वजन के साथ बोलिए। आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या ये कह लें, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्या बोला या आपने इंग्लिश में बोला कि किस लैंग्वेज में बोला। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपने जो बात बोली वो सामने वाले को समझ में आ गई, ये होता है कम्युनिकेशन। चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, आप भोजपुरी में बोल दें, मगही में बोल दें, बघेली बुंदेलखंडी में बोल दें, किसी भी लैंग्वेज में बोले, आपके सामने वाले व्यक्ति को, कस्टमर को आपकी लैंग्वेज जो है वो समझ में आनी चाहिए, वो मैटर करता है। तो कम्युनिकेशन मतलब आप जो बोल रहे हो वो कितना अच्छा बोल रहे हो डजेंट मैटर, पर सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही है उसी सेंस में, उसी भावना के साथ में, वो मैटर करता है, वो होता है कम्युनिकेशन। और अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो आपको सबसे अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, यानी सबसे अच्छा सुनना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कस्टमर्स को सुनेंगे और सुन के जवाब देंगे। जब सुन के जवाब देते हैं ना तो वो एक अच्छा कम्युनिकेटर कहलाता है। लोग बोलते हैं ना कि अच्छा स्पीकर वो होता है, अच्छा वक्ता वो होता है जो अच्छा श्रोता होता है। ये बस उसी चीज को मैंने इंग्लिश में बोल दिया है, राइट। तो जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा बोलेगा। हम कस्टमर के पास जाते हैं और हम खुद ही से चालू हो जाते हैं, हमारी श्री तुलसी 200 बीमारियों में काम करती है, ये करती है, वो करती है। पता चला सामने वाला व्यक्ति ऑलरेडी तुलसी वुलसी सब कुछ ले रहा है, हमको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो ये बोल रहा था कि मैं सारे प्रोडक्ट यूज कर चुका हूँ मोहन लाल जी, मुझे तो जो है वो आप बताइए इसमें बिजनेस कैसे करना है। तो पता चला हमने आधा घंटा उसी में खराब कर दिया। तो पहले हम सामने वाले व्यक्ति से सुने कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या चाहिए, उसके बाद हम अपनी बात को रखें, तो वो सही मायने में जो है अच्छा कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जब भी आप किसी से बात करें तो फियरफुल ना रहे, है ना, डर में ना रहें। जैसा कि मैंने बोला, हमें कम चीजें पता है, कोई बात नहीं, जो चीज नहीं पता है उसको वहीं पहुंच दे दीजिए कि मैं आपको पूछ कर बता दूंगा। पर कुछ भी ऊल झुलूल गलत कमिटमेंट बिल्कुल कभी भी मत कीजिए, है ना। कोई बात नहीं, मैं अपने अपलाइन से पूछ के बता दूंगा, मैं कंपनी एम्प्लॉय से पूछ के बता दूंगा, मैं एरिया मैनेजर से पूछ के बता दूंगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेके बता दूंगा। इस तरीके से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि अब कस्टमर बेचारा मतलब वो कुछ पूछ रहा है तो हम बिल्कुल उसको गलत फलत सब कुछ बता दे रहे हैं क्योंकि बस वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि बस वो प्रोडक्ट खरीद ले। तो ऐसा नहीं कीजिए। सही इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो आपकी आपकी जो छवि है ना वो बहुत अच्छी बनने वाली। सामने वाला व्यक्ति भी सोचेगा कि अरे हाँ, इन्होंने जो है वो मुझे एकदम सही सही बात बताई थी, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं बताया था। बात करते समय आपका टोन और पिच जो है वो बड़ा नॉर्मल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। बहुत तीखा नहीं होना चाहिए, बहुत तेज नहीं होना चाहिए। जब आप बात करो किसी से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से अचानक से तेज वॉल्यूम में बात करी फिर एकदम स्लो हो गए, तो सामने वाला अचानक से एकदम से एनर्जी आ गई फिर एकदम से स्लो हो गया। तो एकदम नेचुरल तरीके से ट्रेनिंग जो है वो आपको लेनी है, मीटिंग जो है वो लेनी है, लोगों को प्रोडक्ट और बिजनेस जो है उस तरीके से बताना है। और अगर कोई भी सामने वाला व्यक्ति आपसे अपनी बात रख रहा है तो उसको कभी भी इंटरप्ट मत कीजिए, उसकी पूरी सुनिए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना अच्छा आप जवाब उसको दे पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सुने और सुनकर सामने वाले व्यक्ति को जवाब दें और राइट इन्फॉर्मेशन दें। अगर आप ये सारे काम करते हैं, यस, अगर आप ये सारे काम करते हैं ना, जो भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताई हैं चीज़ें, डेफिनेटली आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट होगा। आप, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं जानता हो, सामने वाला आपको व्यक्ति नहीं पहचानता हो, आप पहली बार उससे मिले हो, पर ध्यान ध्यान रखिएगा, आप उसके दिमाग में ना एक छाप छोड़ दोगे। एक चीज को ध्यान रखिएगा, एक कहावत है, एक इंग्लिश में कथन है कि ड्रेस बैडली एंड दे रिमेंबर दी क्लोथ्स। ड्रेस बैडली यानी आप खराब अगर कपड़े पहनते हैं तो लोग आपके कपड़े को ध्यान रखते हैं, पर अगर ड्रेस वेल दे रिमेंबर यू, अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोग कपड़ों को नहीं फिर आपको याद रख रहे हैं। बहुत गहराई है, ध्यान दीजिएगा।
ड्रेस अगर आप खराब पहनते हो, अपने आप को खराब तरीके से प्रेजेंट करते हो, तो लोग आपके पहनावे और दूसरे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पर अगर आप ड्रेसअप अच्छे से होकर जाते हो, आप बात अच्छे से करते हो, तो लोग एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी को ना पहचानते हैं और जिंदगी भर याद रखते हैं कि भाई वो व्यक्ति बहुत। हम क्यों इतने लीडर से इंस्पायर होते हैं, हम क्यों इंस्पायर होते हैं उनसे? इसीलिए ना, क्योंकि उनका पहनावा, उनका बात करने का तरीका, उनका लहजा, उनके मन में जो सम्मान है एसोसिएट और टीम के लिए, वो कितनी ज़्यादा होती है। तो हम उस लीडर से इंस्पायर होते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमसे लोग इंस्पायर हों, आपसे जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे लोग इंस्पायर हों, राइट। तो इसलिए ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन से आप इस बिजनेस में आते हैं, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लोग बिल्कुल इस पे काम कीजिए। और ये एक चीज़ और बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या आईएमसी से बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए ना, वो प्लेटफॉर्म आपको कहीं किसी अलग सेगमेंट में कभी नहीं मिलेगा। आप कोई अच्छा सा कॉलेज ज्वाइन कर ले, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, पर्सनालिटी ग्रूम एक्सपीरियंस से ही होती है। एक्सपीरियंस के साथ साथ में ही आती हैं। आप किताब में पढ़कर अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम नहीं कर सकते जब तक कि आप जो है वो फील्ड में ना आए। तो आप फील्ड में आ चुके हैं, धीरे धीरे उसको निखारना चालू कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कहानी जो है हमेशा से सुनी होगी कि जो लकड़हारा होता है ना, वो अपनी एक लोहे की जो कुल्हाड़ी होती है उसको भी हर थोड़े दिन में शार्प करता है कि उसकी लकड़ियाँ जो काटने का जो उसकी कैपेबिलिटी है वो कम ना हो। अगर वो छोड़ दे, भले लकड़हारे में कितनी भी कैपेबिलिटी हो, कितना भी अच्छा वो मेहनती हो, सब कुछ हो, पर उसकी कुल्हाड़ी अगर शार्प नहीं होगी ना तो लकड़ी नहीं कटेगी। तो कुल्हाड़ी शार्प करना रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हमारी पर्सनालिटी, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा नॉलेज, इसको भी ग्रूम करना, इसको भी शार्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमारी कंपनी जो है रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है। हमारे लीडर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए, अपने अपलाइन को संपर्क कीजिए। कंपनीज के जो ऑफिशियल्स हैं, एरिया मैनेजर्स हैं, रीजनल हेड्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए। और डेफिनेटली हम सभी लोग आपके लिए हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो कंपनी बढ़ेगी, और कंपनी बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। ये हम जानते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो देश को ही बढ़ाने का है, राइट। हम जो है वो सिर्फ, हम इतने स्वार्थी नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, बल्कि हम पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं। हमारा जो मिशन है हमारी कंपनी का, हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया जी का और सत्यन भाटिया जी का जो मिशन है, वो मिशन ये है कि किस तरीके से हमें हमारे देश से बीमारी को दूर करना है, बीमारी मुक्त देश बनाना है, लोगों को स्वस्थ बनाना है और स्वरोजगार देना है। बहुत सारे लोग हैं जो इतने पढ़ लिख जाते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, पर उनकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो हम सब लोग मिलकर इस मिशन में साथ दे रहे हैं, और हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ आएं और इसी तरीके से आगे जो है खुद भी बढ़ें, अपने लोगों को भी बढ़ाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं। सो आईएमसी जो है, मैं लास्ट में इसको समराइज करना चाहूँगी। हमारी कंपनी यानी कि आईएमसी जो है वो आज की डेट में भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है। बहुत तेज़ी से हमारी कंपनी बढ़ रही है। आपने देखा होगा, अभी हमने 14 साल पहले जो है वो शुरुआत करी थी 2007 में, और शुरुआत जो हुई थी वो बहुत कुछ करोड़ टर्नओवर के साथ में हुई थी। और आज की डेट में जो है ऑन एन एवरेज, तो हमने लास्ट ईयर 500 करोड़ पे बंद क्लोज किया ही था, पर अभी हम और तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हमने ये वाला जो अपना टर्नओवर है और टारगेट है वो कब का कंप्लीट कर लिया, 3-4 महीने में ही कर लिया है पूरा साल का। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए जो है मैं स्पेशली जो है वो धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी लोगों का, कि इस कोरोना काल में भी आप लोगों को घर घर जाके प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, लोगों को आप जो है वो जागरूकता फैला रहे हैं। तो आप एक्चुअली जो है, हम हमेशा देश के जो सैनिक होते हैं, आर्मीज होती हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पुलिस वाले हैं, हम उनको बोलते हैं कि ये हमारे योद्धा हैं जो इस कोरोना काल में लड़ रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी आईएमसी एसोसिएट्स हैं, आईएमसीएंस भी हैं, वो भी एक योद्धा से कम नहीं है, क्योंकि देश जो है वो इस कोरोना काल में उसी तरीके से लड़ सकता है जब लोगों के पास में आयुर्वेद पहुंचे और नेटवर्क मार्केटिंग पहुंचे। जब ऐसी सिचुएशन में घर बैठे लोग पैसा कमाएं, लोगों को स्वस्थ बनाएं, और ये काम आप सभी कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है आप जो है वो किसी योद्धा से कम नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों को अच्छा बना रहे हैं। सो अब मैं इस अपने प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी, और वापस से जो है वो धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे मिस्टर डीएन सिंह सर का, जिन्होंने अपने पेज पे
मुझे आने का मौका दिया और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बोला कि यस आप जो है वो लीडरशिप के बारे में बात कीजिए मैम, कि किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ सकते हैं हमारे लीडर्स और किस तरीके से उनकी छवि होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आईएमसी मैनेजमेंट जिन्होंने मुझे इस पद पे रखा है और मुझे एक मौका दिया है कि मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने देश की सेवा कर सकूं, आईएमसी के माध्यम से हमारे लोगों को जो है वो आगे बढ़ा सकूं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि ऑलमोस्ट 250-300 लोग एट अ टाइम पे जुड़े हुए थे और लाइव सुन रहे थे इस प्रोग्राम को। अपने दिन में से ये समय देना बहुत ही अनमोल होता है, क्योंकि आज मंथ एंड भी और आप लोग फिर भी ये चीज़ सुन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। ऑफर्स अवेल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमारा ऑफर अभी एक्सटेंड हो चुका है आज रात्रि 12 बजे तक। तो सितंबर धमाका जो पीजीबीवी धमाका है वो भी एक्सटेंड हो चुका है और हमारा 700 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम जो लकी ड्रॉ का ऑफर है वो भी एक्सटेंड हो गया है। तो जितने लोग भी 0 से 20% वाले हैं वो 700 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करके ज़रूर अपना जो नाम है वो दर्ज कराएं लकी ड्रॉ ऑफर के लिए। क्या पता आपकी किस्मत में बाइक, लैपटॉप, मोबाइल और हमारा एयर प्योरीफायर निकल जाए, राइट। और सुपर सितंबर जो धमाका है उसको अचीव कीजिए, क्योंकि वो अश्योर्ड गिफ्ट आपको मिलने वाला है। तो भोजन, पानी और हवा ये 3 आधार होते हैं। भोजन के माध्यम से हम आयुर्वेदिक दवाई तो दे ही रहे हैं आपको, एयर प्योरीफायर दे ही रहे हैं हमारे, और वाटर प्योरीफायर भी जो है आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं, एक अश्योर्ड गिफ्ट, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच, गुड आईएमसी एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।